नमस्कार। लोक जनजाति कला एवं उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के संयुक्त तत्वाधान में आज आपके समक्ष मैं सुधीर कुमार पांडे वीर गाथा कुंवर विजयमल की प्रस्तुति हेतु आपके बीच मोहन बिंद 65 वर्षीय लोक कलाकार ग्राम पियरवा पोखरा आहरौरा मिर्जापुर के निवासी हैं। इनके मुखार बिंदु से आज आप सुनेंगे। इनके साथ कोरस में, जिसे हम लोग भाषा में टेरी भी कहते हैं, टेरी करने के लिए इनके साथ रामाश्रय बिंद, छोटे लाल बिंद, मुरारी लाल और आनंद कुमार चौधरी आपके समक्ष उपस्थित हैं। गाथा प्रारंभ करने से पहले गाथा के विषय में 2 शब्द मैं रखना चाहूँगा। कुंवर विजयमल की गाथा जो आज प्रस्तुत करने वाले हैं मोहन बिंद जी। मोहन बिंद इस गाथा को बिल्कुल कंठस्थ इन्होंने कर लिया है और गाथा गाने से पूर्व अपने इष्ट देव को ये सुमिरन करेंगे, जो कि इनकी परंपरा में है। ये गाथा इनको इनके पिता चिरकिट बिंद से एवं चाचा सुखई से प्राप्त हुआ है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए हम मोहन बिंद जी से आग्रह करना चाहते हैं कि आज अपनी इस गाथा को प्रस्तुत करें। तो भाई बोला बड़ा बाबुआ सोना रानिया वाई रे ना हरे भाई नाइया करवो ढियान भैया बिया वही रे ना गोरख सिंह कहला की सोनी सोना ले भी लाड़ी की आई रे ना बाबुआ दे लाड़ी का गाई ले बिया वही रे ना अब तालक बोलाल सोना बाणी उहारानी वही रे ना भैया छार महीना गाँवा अब लाड़ी का वही रे ना भैया कैसे रे का पारा बनैया उनके माऊरा रे ना भाई से का पारा बनैया उनके माऊरा वही रे ना भाई से मांगिया में डालिया बाबू से नूरा वही रे ना बाबुआ नहीं रे शादिया करब हम बिया वही रे ना। अभी जिस गाथा का वर्णन मोहन बिंद जी ने आपके समक्ष प्रस्तुत किया, उसमें पर्वतपुर राज्य के राजा बावन फांसी द्वारा उनकी छोटी बेटी तिलकी के विवाह का आमंत्रण लेकर के ब्राह्मण और नाऊ के द्वारा उत्तर प्रदेश के राज्य में स्थित गोरखपुर के राजा गोरख सिंह के यहाँ भेजा जाता है। राजा गोरख सिंह को बावन फांसी के बारे में जानकारी रहता है कि बावन फांसी एक क्रूर अत्याचारी राजा हैं। उसके यहाँ जो भी शादी करने जाता है वो शादी तो ज़रूर करता है, लेकिन वर और पूरे बारातियों को वो कैद करके उसकी हत्या करवा देता है। इस डर से राजा गोरख सिंह अपने बेटे का शादी, विजयमल का शादी वहाँ नहीं करना चाहते हैं और वो प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं। प्रस्ताव ठुकराने के बाद आगे क्या तिलकी का विवाह विजयमल से होता है या नहीं होता है, अगले प्रसंग में आपको मोहन बिंद अपने मुखार बिंदु से बताने का प्रयास कर रहे हैं। राम 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 यो रामा गाई राम कई भाजनी रे ना रावण दिनाही रे लाड़ी का दिले
सोना रानी आवई रे ना बुआ नहीं आकार पारावाद पुर में भी आवई रे ना बाब तालक ना हुआ बाबन बोलाना भैया जा बाबा आवई रे ना जाब से नाइया माथा में चढ़ी इनके तिलक आवई रे ना जाब से नाइया जैबा पाराबाद पुर के जरी रे ना यही यार नारावा में गिरी के दे पार आवई रे ना ताप तालक बोलाल बाड़ा राजा गोराग सिंह आवई रे ना दिया दे आपन देवारा बाबू लाड़ी का आवई रे ना भैया करिया ले पारावाद पुर में भी आवई रे ना ताप ताक बोलाल सोना वाणी बाबू रानी आवई रे ना भैया नहीं रे दे बहिरी बाबू लाड़ी का आवई रे ना सब यार बोलाला देविया वाणी माई दूर आवई रे ना रावण यार गोरख रे सिंहा का काता बापा दादा हाथ कानी पूजावाई रे ना जाई के बोलाद बाणी दूरुगा माई मातारी आई रे ना सोना दे लाड़ी का करी ले भी आवई रे ना लड़का तो रही रे बीचिल होई दे बहा आर आर डालावा रे ना बिटिया दे लाड़ी का करी ले तनवी आवई रे ना यार दे लाई बाबुआ सोना लाड़ी का आवई रे ना दाई रे ब्याह गायर बाणीला अगानी आई रे राम इस प्रस्तुति में आपने देखा, जैसा कि मैंने पहले कहा कि गोरख सिंह ने रिश्ता करने से मना कर दिया, शादी करने से, किंतु बावन फांसी एक बहुत ही बड़ा योद्धा राजा था पर्वतपुर, उसके दबाव के बाद किसी तरीके से राजा गोरख सिंह तैयार हो गए अपने छोटे से बालक विजयमल की शादी करने के लिए। विजयमल की भाभी सोनवा, हाँ सोनवा, जो कि पर्वतपुर की ही लड़की थी और उसी राजा की लड़की थी, बावन फांसी की लड़की, उसको पता था कि उसको भी ये पता था कि मेरा बाप बहुत क्रूर है। अब वो भी नहीं चाहती थी कि अभी छोटा है मेरा ये देवर विजयमल, इसका शादी इतने कम उम्र में हम कैसे करने दें। और अपने बाप के बारे में सोनवा जानती भी थी। सोनवा ने विरोध करना चालू कर दिया गोरखमल से। गोरख सिंह से सोनवा कहती है कि हे ससुर, अभी विजयमल बहुत छोटे हैं, इनकी शादी क्यों आप कर रहे हैं, और वो भी वो ऐसे क्रूर परिवार में, आप जान रहे हैं कि क्या हश्र होगा, हम तो नहीं चाहते हैं कि शादी हो। तो सोनवा के जिद को देख करके माँ दुर्गा साक्षात आती हैं और सोनवा को समझाती हैं कि क्यों घबरा रही हो, इसकी रक्षा के लिए हम हैं ना, हमारे वरदान से विजयमल आया है और तुम्हारे परिवार पे वरदान है, इसलिए तुम इसकी शादी करो, मत डरो कि क्या होगा, रक्षा हम करेंगे। तब किसी तरीके से सोनवा माँ दुर्गा के समझाने पर विजयमल की शादी करने के लिए तैयार होती है। और आगे क्या होता है ये प्रसंग भी हमारे यदि इनके मुखार बिंदु से हम लोग सुनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा कि आगे शादी कैसे होता है कुंवर विजयमल का। तो वह दुर्गा कहले कि दे लड़का
लड़का दे दिले के सुनवा के कबला हो माई दुर्गा के लड़का दे दिले तब वो कहले कि अब का होई कहे अब दिन बारी अब कहीं बियाह ना हो बाभन बलवा करके दिन बारी अपन रखवा ल वाह 8 रोज के दिन बारी ध गई ब्याहे के लगन पड़ गई तो भैया ठहरे रोजा का पड़ा लहुला गानी रे ना भैया जात रे कु जाता मैं भेजा हता हुआ ने आवाता वही रे ना जातिया पर जाति आखे बोल अपने दुआरी हो ना भैया बोरन का रूपा देला नौआ बाबा वही रे ना बानी रे गैला ओठिया शादिया का बानी रे गैला भैया बेहावारा रे ना हार दे रे सोना देले बाबू लाड़ी का वही रे ना लड़काया गारा मारा होई बिचाला रे ना पूजा ना देवा तो के रूधाना वही रे ना भैया गायल रे नाऊ बाबा गो रखी बाजारी आसे गाइला पर्वती बाजारी रे ना बैठाल बावन फांसिया बाबुआ राजा वही रे ना भैया तिला कैरे चढ़ौली गोरखी बाजारी रे ना 8 रोज का गाड़ल रे ब्याहे का बाणा बाबू लागनी रे ना हर भैया हो तैरे नाचिया बाणा बाबू तामाशा वही रे ना धीरे धीरे भी धीरे गैला ठाई रोजा दीना वही रे ना के बावन फांसिया से जोड़ा हवा सान वही रे ना राजा साय पड़ी रे गाय ब्याह काय बाबूला अगानी रे हो ना इधर सोनमा माँ दुर्गा के कहने पर माँ दुर्गा से एक वादा लेती है कि ठीक है अभी तो मेरा ये देवर बहुत छोटा बालक है और छोटा बालक है, इसके शादी करने के लिए हम तो तैयार नहीं थे, लेकिन माँ आप कह रही हैं तो मैं इस पुत्र को, इस बालक को आप ही को सौंप दे रही हूँ, आप ही इसको लेके जाओ और तिलक शादी का जो भी है ये अपने आशीर्वाद से इसको बचाने का प्रयास करना। माँ दुर्गा वादा करती हैं कि शादी करो, तिलक होने दो। तिलक हो जाता है। तिलक होने के बाद नाऊ और ब्राह्मण जा कर के राजा बावन फांसी को ये सूचना देते हैं कि तिलक चढ़ गया है। और तिलक चढ़ने के बाद बारात की तैयारी होती है। 28 दिन बीत जाता है। 28 दिन बीतने के बाद पुनः बारात की सूचना आती है कि शादी के लिए बारात निकलना चाहिए। आगे क्या विजयमल की शादी सकुशल संपन्न हो रही है, इस गाथा को अपने अगली कड़ी में हमारे मोहनबिन जी सुनाएंगे कि विजयमल की शादी किस तरीके से पूर्ण हो रही है, आगे विजयमल के साथ क्या होता है, उनके परिवार के साथ क्या होता है। इसी गाथा के साथ इस विवाह वाली गाथा को आप पूर्ण करने का प्रयास आपके समक्ष कर रहे हैं हमारे मोहनबिंद जी। राम 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 रे राम गाई रम का भाजानी रे ना जौने दिन बोलाल बाण राजावा बावन फांसी रे ना हर
भैया दे रे गोरख सिंहवा दिल सने तावाई रे ना भैया दे तेरे बाड़े बावन फांसिया राजा रे घर ने तावाई रे ना भैया ठहरे रोजा का बाड़ा धाई लगानी रे बाबू बिया रे ना धीरे धीरे सजगा अलबा सोरा सौबारातिया रे ना धीरे धीरे चल जात बाड़ा पर्वतपुर बाजारी रे ना गाड़ल बाथुनिया बाबू मालो रे ना पहुँचल बाड़ा बावन फसिया लगा रे यहाँ बैठल बावन फसिया भाई मारा ना धीरे धीरे चलल रे जाला बाबुआ रे वड्डीन बा राती यही बाहो राम। इस गाथा के माध्यम से मोहन बिंद जी ने ये बताया कि गोरखमल राजा गोरखमल के द्वारा प्रस्ताव बावन फांसी को बारात आने का भेजा गया। इधर बाराती सज जाती है, 1600 लोगों को लेकर के बाराती निकल पड़ते हैं पर्वतपुर राज्य के लिए। छोटा सा बालक नन्हा विजयमल भी साथ जाता है। आगे बारात पहुंच गई है पर्वतपुर में। अब उसके आगे विजयमल की शादी संपन्न होने के बाद विजयमल के साथ क्या घटना घटता है, इस घटना को भी मोहन बिंद आपके बीच प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। राम 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 हो रामा गाई रम का भाजानी रे ना जौने बंदई रे सुर सा बैला बाबू राती रे ना भाईया भाई रे लागल सोना कई रे बा सोनावा का बारी रे बाबुआ बैला बंदई रे भैला सोरा सा बाबू मारा दावा रे ना बिहार हो तैरे तिला की का बाड़ा भैया बिया रे ना धीरे धीरे जुटारा ना हुआ करत हई बिया रे ना ए भैया बोलल रे बाड़ा बाबुआ देवी दुर्गा रे ना यारे भैया बोलाला देविया वाणी उहई मातारी रे ना देविया बोलाद वाणी माइया जाबा ओढ़िनी आई रे ना जावा नाई रे मांगिया में देवा बाबू से नूरावा रे ना बाबा यार नावत रे मांगिया में बिरजे माल बाबू से नूरावा रे ना अब तालक पाग बागल में होई के पकड़न बावन फांसी रे ना बावन फसिया बागल में पकड़ात बा बिरजे माला गई भाईया बाबू पाखुरी रे ना बिरजे मल्ले के बागल 3 तल्ला उहई लाड़ी का रे ना जाके फेंका 3 तल्ला के बाबुआ नीचा रे ना हर जे भागल रे जातई देविया माई दुर्गा रे ना जहाम कवाना सोनावा के देवा बाबू या बाबा रे ना मुँह
कुंवर देही आज बिरजे रे मलैछा तीरी यही बाहु राम। इस वृत्तांत में आप समझने का प्रयास करें। कुंवर विजयमल की शादी हो जाती है। जैसे ही कुंवर विजयमल तिलकी के मांग में सिंदूर भरते हैं, उसी पल बावन फांसी विजयमल के पिता सूरज सिंह और उनके गोरख सिंह और उनके बड़े भाई सूरज सिंह का हाथ पकड़ता है। बावन फांसी पकड़ करके उनको कैद कर लेता है और विजयमल को भी उठा करके 3 तल्ले पे ले जा करके वहाँ से उसको फेंकने का प्रयास करता है कि विजयमल को भी मार दें। किंतु माँ दुर्गा के आशीर्वाद से, जैसा कि माँ ने वचन दिया था विजयमल के भाभी को कि इसकी रक्षा मैं करूँगी, माँ दुर्गा इस बात को तुरंत समझ जाती हैं और माँ दुर्गा पहुंचकर कुंवर विजयमल की रक्षा कैसे करती हैं, कुंवर विजयमल कैसे वहाँ से सुरक्षित निकलते हैं। 52 फांसी अपने पूर्व के निर्धारित योजना के अनुसार विजयमल के पूरे परिवार को कैद कर लेता है, साथ में 1600 बारातियों को भी कैद कर लेता है। माँ दुर्गा विजयमल की रक्षा कैसे कर रही हैं, ये भी आपके समक्ष बताने का प्रयास हमारे जो मोहन बिंद जी एक चर्चित लोक कलाकार हैं, वर्तमान में कुछ इनकी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी आपके समक्ष ये प्रस्तुति अपनी दे रहे हैं। ये प्रस्तुत करके आपको बताएंगे कि कैसे कुंवर विजयमल की रक्षा माँ दुर्गा करती हैं अगले वृत्तांत में। कहीं राम राम रघुनंदन हरदम लेत राम का नाम, सीताराम खेरे नैया लगावा मेरा हवा पर हवई रे ना। दुर्गा ले के भागिल जे बाड़ा बाबूलाल कावई रे ना। दुर्गा बोलाल सोना से बाड़ी बाबू जा बाबा आवई रे ना। तब तलक बोलाल देविया बाड़ी माई दुर्गा वै रे ना। रे बाबू बाड़ी रे पापिया बाड़ा बावन फांसी सियई रे ना। बाबुआ साजा में जाना ले तई पाराना आवई रे ना। अब तालक बोलाल सोना बाणी उहारानी आवई हो ना। यार लड़का रे मारी जाता न पर्वती बाजारी सियई रे ना। हर यार खानी के दुर्गा फेंकी देहित चाउली सियई रे ना। अब तालक बोलाल देविया वाणी माई दुर्गा आवई रे ना। दे तोरे लाड़ी का कलेली जीमा कारा वै रे ना। लिया के दैया देली तोरई से नूरा वै रे ना। हम के रे माता क्यों देहर हो रहा हाना वही बाबू ना। माँ दुर्गा सोनमा से कहती हैं कि इस बालक की रक्षा करके मैं तुम्हारे गोद में इसको सौंप रही हूँ। अब इसको आगे तुम बढ़िया से लालन पालन करो, लालन पालन करके एक वीर योद्धा बनाओ और मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम लोगों के साथ रहेगा। इसी के साथ विजयमल के शादी का प्रसंग, ब्याह का प्रसंग हमारे मोहन बिंद के मुखार बिंदु से आप सुने। और जैसा कि इस कहानी में मुख्य रूप से प्रेम और युद्ध दोनों है, जहाँ प्रेम है वहाँ युद्ध भी है, और एक सच्चे योद्धा की कहानी कुंवर विजयमल के एक अंश को प्रस्तुत करने का प्रयास आपके समक्ष हमारे मोहन बिंद जी ने किया।
यहीं पे इस प्रसंग का अंत होता है। इधर सोनवा कुंवर विजयमल को बालपन से ही पालन पोषण करते हुए अच्छी अच्छी औषधि, अच्छे अच्छे भोज्य पदार्थ देकर बहुत ही एक कुशल योद्धा बना देती है। इस योद्धा की स्थिति यह है कि एक बार विजयमल बच्चों के साथ जाते हैं गुल्ली डंडा खेलने के लिए। उनके राज्य के जो बच्चे उनके साथ जाकर के गुल्ली डंडा खेलना चाहते हैं, बच्चे उनको डांट के भगा देते हैं। कहते हैं कि यदि गुल्ली डंडा तुमको खेलना है तो अपना गुल्ली डंडा लेकर आओ और खेलो। अब इस योद्धा के बारे में समझिए आप। विजयमल आते हैं, अपनी भाभी सोनवा से जिद करते हैं कि भाभी मुझे गुल्ली डंडा बनवा दो। अब उनकी भाभी गुल्ली डंडा बनवाने के लिए गांव के सभी बढ़इयों को न्योता देती हैं, खबर भिजवाती हैं। बढ़ई गुल्ली डंडा बनाने के लिए तैयार होते हैं। लकड़ी का गुल्ली डंडा बनता है जिसका वजन होता है 52 मन का लकड़ी डंडे का होता है और 50 मन का गुल्ली होता है। ये गुल्ली डंडा तैयार होता है। इसको उठाकर ले जाने के लिए कई बैलगाड़ियां आती हैं। वो बैलगाड़ी पर रखते ही टूट जाते हैं बैलगाड़ी। अंत में खबर जाता है सोनवा के पास कि आप कोई दूसरा साधन भेजिए जिससे गुल्ली डंडा को उठा करके आप अपना ले जाइए। सोनवा विजयमल को भेजती है कि जाओ तुम खुद ही लेकर के आओ। विजयमल निकलते हैं और डंडा को जैसे ही उठाते हैं वो डंडा टूट जाता है। अब समझ लीजिए 52 मन का डंडा केवल विजयमल के उठाने से टूट जा रहा है। तो विजयमल वहीं नाराज हो जाते हैं। आकर के फिर सोनवा से कहते हैं कि ये क्या तुम बनवा दिए इतना हल्का डंडा और गुल्ली हमारे लिए। तब सोनवा भी परेशान हो जाती है। अब सोनवा फिर कहती है उन लोगों से कि गुल्ली डंडा मजबूत बनाओ। तो इस बार लोहे का गुल्ली डंडा बनाया जाता है और उस लोहे के गुल्ली डंडा से जब वो खेलने के लिए मैदान पे आते हैं तो सारे बच्चे घबरा जाते हैं कि इतना मजबूत लोहे का गुल्ली डंडा मारेगा तो कोई भी गिर सकता है। अगले प्रसंग में इसी को सुनाने का प्रयास आप करेंगे और साथ ही गुल्ली डंडा खेलते समय उनको पता चलता है किसी से कि आपके पिताजी और आपके भाई को आपके ससुराल के आपके ससुर राजा भावन फांसी पर्वतपुर में कैद कर रखा है। कैसे योद्धा हो, जब इतने बड़े योद्धा हो तो जाओ अपने बाप और पिता को छुड़ा कर लाओ। इधर जैसे ही विजयमल को पता चलता है कि मेरे पिता और मेरे भाई पर्वतपुर में कैद हैं, वो शपथ लेते हैं कि मैं अपने भाई और पिता को पर्वतपुर से कैद से छुड़ा के लाऊंगा और अपनी पत्नी को भी वहां से लेके आऊंगा। विजयमल तैयारी करके निकल पड़ते हैं पर्वतपुर की तरफ। इस प्रसंग की ओर हम बढ़ेंगे अपने मोहनबिंद जी के साथ। वहां जाकर कुछ आपको श्रृंगार रस की पंक्तियों को भी ये सुनाने का कोशिश करेंगे। उसमें आभास होगा, यहाँ कुछ श्रृंगार रस का भी आपको अनुभव होगा इनके गीतों में जिसको दिया गया है। तो लीजिए मोहनबिंद। राम राम रघुनाथन हरदम लेत राम का नाम, सीताराम खेई रे नैयाला गाँव बेढ़ावा परावई रे नाम। यार बोयाल छातीरी बाड़ा बीजा मलावई रे नाम। भाऊजी तनिया का बातिया देवी हमके जा बाबावई रे नाम। हमके गंवारे टोला समारात हवा में हनावई रे नाम। भाऊजी हमा के बात भी एठियन का काई रे भई नहीं बाबुआ बिल्कुल मारदावई रे नाम। अब तालक बोलाला सोना वाणी भाऊ जाई रे नाम। अरे देवरु सुनी रे बतिया मनवा का हनावई रे नाम। अरे बाबू आया लगाऊं मेरा
जाला हैजा भूडेला आवै रे ना से मारी रे गैला गाँव का सबै मा राधा आवै रे ना इस प्रसंग में आपको मोहन बिंद ने यह बताने का प्रयास किया विजयमल के बारे में कि विजयमल जब अपने भाभी के पास जाते हैं आदेश लेने के लिए कि ये भाभी हमें आदेश दो कि हम जाएं पर्वतपुर में जा कर के आपके घर से अपने पिता और आपके आदमी यानी आपके पति को छुड़ा करके हम ले करके आएं, हमें आशीर्वाद दो। सोनवा कहती है कि हमारा बाप बहुत क्रूर है, वहाँ बहुत से लोगों का हत्या कर दिया गया है और तुम छोटा बालक अभी हो जाकर के उससे मोर्चा कैसे ले पाओगे। फिर भी विजयमल तो जिद्दी थे, वो जिद कर रहे हैं कि नहीं हम जाएंगे ही और जा कर के उनको छुड़ा कर लाएंगे ही। सोनवा बेचारी तड़पती है और विजयमल क्या अपने जिद को पूरा कर पाते हैं, क्या अपने पिता को आज़ाद करवा लेते हैं, क्या अपनी पत्नी को अपने घर वापस ले आते हैं। ये सब कहानी, इसमें बहुत सारे तिलिस्म भी छिपे हुए हैं, क्योंकि मैं बार बार इस बात को कहना चाहता हूँ कि हमारे गायक कलाकार जो कि इकलौते बच्चे हैं इस पूर्वांचल में, मोहन बिंद जी, इनकी कुछ तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी इतनी प्रस्तुति हम लोगों को इन्होंने सुनाने का प्रयास किया। यदि इसके आगे भी कुछ ये सुनाना चाहेंगे। राम राम रघुनंदन हरदम लेत राम का नाम विधाना रखे रे नैया लगावा बेढ़ावा पर वै रे ना दाना बोलात बातिया माई सोनारा अनिया वै रे ना मारे गुस्सा में भायल बीजे माला छा तेरी रे ना छाती रे दौड़ के घोड़ा पर भाल आसावा हरिया वै रे ना बाबूजी कहता बाड़ू कुल मारी गैला रदा वै रे ना हम लगाई मारा दा का पता आज कना वै रे ना ले के घोड़ावा गयाल शंभू सागर वै रे ना के पोखरा पर डाला था बाड़ा बाबुआ डेरा वै रे ना भैया बाई ठाल बा शंभू सागरा वै रे ना माल माल करा तई घोड़ा का बाड़ा ओठिना वै रे के पारा वै रे ना अरे यार पोखरा में कारत बीजे माला ना वै रे ना बैठ के कारत पोखरा रे दतुआ इनी राम राम रघुनंदन हरदम लेत राम का नाम सीताराम खेई रे नैया वाला गावा बेढ़ावा परा वै रे ना हवा बैठाल छाती बाड़ा बीजावा अमला वै रे ना अब भैया उधर का बातिया उधर रहेदा अब तनी सुना रे पारा बातपुर का बाबू बाया ना वै रे ना हर यार भूखला तिला की बाणी खारा तवारा वै रे ना ताब ताय बुझत रे बाबुआ बाणा काचारी रे ना पावन फांसी बुझार बाबुआ
काचा हरी रे ना लखी धर रे भूखल खारा आतावारा वही रे ना बाबता बाबू से बातिया करत बाड़ई जा बाबा वही रे ना मिला बाबू अरे आ जाई बावन फांसी आई रे ना बाबुआ बाड़ी रे पापिया जन्मल पर्वत बाजारी हरी रे ना सुनी लाखी खनले रे औई बाबुआ उहई पोखरा खरा वही रे ना सुनी लाखी भाई यारे बनौला चारो घाटा वही रे ना हम भूखाल बाड़ी भाईया खरा तवारा वही रे ना बाबुआ दे रे छुटिया देवा हमके हुकुमा वही रे ना बाबुआ जाई के सागर में करी ले इतना वही रे ना तब तलक बोलाल राजा बाणा बावन फसी रे ना दिया नहीं रे देखल घाटावा तोहर पोखरा वही रे ना दिया पनिया रे भंगा के नाइबू पर्वती बाजारी रे ना धियान भेजी रे पोखरा में देबू पानी भारी रे ना देई के यहाँ पाराबादपुर में जालावा पानी रे ना खुशी जनाले उरे पर्वतीवा अजारी कहता है पोखरा में नहीं देखल बा कहाँ जीबू यही भेज के इस पानी प्रसंग में हमें मोहन बिन जी ने ये बताने का प्रयास किया है कि कुंवर विजयमल अपने राज्य से पर्वत राज्य के सीमा पर जहाँ एक बहुत बड़ा तालाब है उस तालाब के पास आकर के अपने घोड़े को बांध करके वहीं विश्राम करते हैं। इधर तिलकी जो कि अपने पिता बावन फांसी के यहाँ है, वो अपने पति को प्राप्त करने के लिए तमाम तरीके के व्रत त्योहार करते हुए, पता नहीं क्या उसके मन में ऐसा तिलकी के आता है, अपने पिता से कहती है कि ये पिताजी हमें तालाब की तरफ स्नान करने के लिए आदेश दीजिए कि हम जा कर के तालाब पे स्नान करें। और स्नान करके हम आएँ। काफ़ी दिनों से तिलकी भी कैदी की तरह ही महल में थी, कुछ आज़ादी चाहती है, पिताजी से आग्रह करती है। तो पिताजी उसके बावन फांसी कहते हैं कि तुम क्यों घबरा रही हो, तुम अभी छोटी बच्ची हो, तुम तो बाहर का कुछ जानती भी नहीं हो, तालाब कैसे पहुंच पाओगी, तुम्हारे लिए पानी यहीं पे मंगवा देते हैं, तुम उसी पानी से नहा लो, तुम्हारे लिए इतने नौकर हैं, इतने नौकरानी हैं, किस दिन के लिए तुम्हारे लिए पानी ला के ही देंगे। लेकिन तिलकी जिद करती है कि हम उसी तालाब पे जा कर के स्नान करेंगे। आगे क्या होता है हमारे मोहन बिन जी। राम राम रघुनंदन हरदम ले राम का नाम, सीताराम खेरे नैया लगावा, बेड़ावा परावई रे ना भैया लगाल बाणी बारठ, पानी भारी रिनी रे ना बारा हो ले माटिया कैरे करी रे ना बारा हो जालाल जाली शंभू में जालावा पानी रे ना गाय के भारता बारा हो बाणी आपन गागरी रे ना ताब तालक बोलाल छाती बाड़ा बीजावा माला रे ना अरे भैया
कहाँ कराइया बाड़ू पारावा देसी आई रे ना भाइया छोड़ी रे घाटावा देवा शंभू सागर करावई रे ना अरे भाई करिया सागरे ले आशा नाना आवई रे ना अब तालक बोलाल छातीरी बाणा बीजा रामलावई रे ना घरावा तो हारा पड़ी है दुआ करावई रे ना रे कहले रे आयल बाड़ू तू शंभू सागर करावई रे ना भैया भागाल जय बुआ अपने घर करावई रे ना भैया एक रे पर एक पहाड़ कराव घोड़ा कहेठी बाबू ना हनावई रे ना एक पहाड़ कराव सागरे में बाबू हम ना हनावई रे ना एक पहाड़ कराव सागरे पर दातू नी आई रे ना विशोद के घाटावा छोड़ब रे बाबू पो खारा इधर तिलकी तालाब पे सखियों के साथ अपने सेविकाओं के साथ पूरे लाश लश्कर के साथ पहुंचती है। उनकी सेविकाएं हाथ में घड़ा लेकर के आती हैं और तिलकी पे नजर पड़ता है उसी तालाब के किनारे रह रहे विजयमल का। विजयमल जैसे ही तिलकी को देखते हैं तो आश्चर्य हो जाते हैं, लगता है कि कोई जाना पहचाना चेहरा है। फिर भी विजयमल जाकर के उसका परिचय लेने का कोशिश करते हैं। विजयमल तिलकी से पूछते हैं कि ये बताओ कहाँ से आई हो इस तालाब के पास और कहाँ की रहने वाली हो, अपना नाम पता बताओ। तिलकी ने कहा कि मैं यहाँ पे आई हूँ स्नान करने के लिए और यहीं पे मैं दातून करूँगी और एक समय यहीं स्नान करूँगी। स्नान करने के बाद मैं वापस चली जाऊँगी। इधर तिलकी भी विजयमल को पहचानने का प्रयास कर रही है और इधर विजयमल भी तिलकी को पहचानने का प्रयास कर रहे हैं। ये देखिए कितनी मार्मिक घटना है। पति पत्नी दोनों हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे को पहचानने में भूल इसलिए हो रही है कि विजयमल एक बालक थे उस समय जब उनकी शादी हो गई थी। तिलकी बड़ी थी, फिर भी विजयमल की शादी यानी बाल विवाह पहले भी हुआ करता था। ये कहानी ये संदेश देता है कि बाल विवाह प्रथा पहले था और प्रेम की कहानियां भी पहले थी, जिसके कारण युद्ध भी निश्चित होता था, जो आप वर्तमान में भी देख रहे हैं। विजयमल का वहीं तिलकी के साथ मिलन हो रहा है। तिलकी जैसे ही अपना परिचय देती है कि मैं 52 फांसी की पुत्री हूं, तो विजयमल का दिमाग वहीं पर सन्न हो जाता है कि ये तो हमारी पत्नी ही है। अब यहीं श्रृंगार रस की कुछ घटनाएं आपस में घटने का प्रयास होता है, लेकिन दोनों संभल जाते हैं और संभल करके तिलकी अपने राज्य में वापस जाती है। विजयमल अपने बारे में कुछ नहीं बताते हैं और विजयमल भी पर्वतपुर राज्य में प्रवेश करते हुए एक योद्धा की तरह प्रयास करते हैं तिलकी को ले जाने के लिए। उसमें उनको सफलता भी मिलता है, अपने पिता को भी छुड़ा लेते हैं। उनको पता चलता है वहाँ पर पर्वतपुर में कि उनके पिता अभी कैद में हैं, मारे नहीं गए हैं। उनके भाई भी कैद में हैं, मारे नहीं गए। दोनों को छुड़ा लेते हैं, लेकिन इस छुड़ाने के प्रयास में 52 फांसी के हाथों विजयमल की हत्या हो जाती है। तब तक सोनवा भी पीछे पीछा करते हुए वहां आती है। सोनवा पहुंच करके अपने तलवार से, अपने हाथ से अपने पिता की हत्या सोनवा कर देती है। माँ दुर्गा से प्रार्थना कर सोनवा विजयमल को जीवित कर लेती है पुनः
और अपने पति, अपने ससुर और अपने राज्य के जो भी बचे हुए योद्धा थे, जो भी बाराती थे, उनके साथ वापस हंसी खुशी अपने राज्य गोरखपुर में आ जाती हैं। और उसके बाद फिर मिलकर सभी लोग प्रार्थना करते हैं। इस कहानी के अंत में प्रार्थना सुनने के पूर्व मैं अपने आंतरिक हृदय से, जो कि आप देख रहे हैं, विजयमल की गाथा को अभिलेखीकरण करने का कार्य हमारे लोक जनजाति कला एवं संस्कृति संस्थान 7वें उत्तर प्रदेश संगीत नाटक एकेडमी का ये विशेष सहयोग प्राप्त हुआ है। और इन्होंने सोचा है कि हम कैसे अपने विलुप्त हो रहे लोक कला को जीवित रखें, संरक्षित करें। तो ये अभिलेखीकरण का कार्य इन्होंने जो करने का निर्णय लिया, मैं सुधीर कुमार पांडे, जो कि इस विषय कुंवर विजयमल का एक शोधार्थी भी हूँ, अपने पूरे लोक जनजाति लोक कला के क्षेत्र में कार्य कर रहे अपने कलाकारों की तरफ से लोक जनजाति कला एवं उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपके इस एक अच्छे पहल के कारण हो सकता है कि जो संस्कृति विलुप्त होती जा रही है, खास करके हमारी लोक संस्कृति, उसको आप संरक्षित कर आने वाले पीढ़ी जो हमारे युवा हैं उनके बीच इसका प्रदर्शन कर, इसको सुना करके उनको आगे आत्मसात करने के लिए प्रेरित करेंगे। ये बहुत ही सराहनीय कार्य है इस विभाग की। साथ ही इस विभाग के लोक जनजाति कला विभाग के जितने भी हमारे अधिकारी और इसके निर्देशक महोदय श्री अतुल द्विवेदी जी, जिन्होंने हमसे इस विषय को सुनने का प्रयास किया और तत्काल ही अतुल जी और अपने अवस्थी जी ने इस पर निर्णय लिया और निर्णय लेते हुए इसे अभिलेखीकरण करने का जो एक साहसिक प्रयास इन्होंने किया, इसके लिए बारंबार साधुवाद है, बारंबार हम कलाकारों की तरफ से आपको प्रणाम है। इसी के साथ मैं चाहूँगा कि चलते चलते मोहन बिन जी फिर से एक बार सुमिरनी के द्वारा ये सुमिरन करें आप कि ये जो आपका जो अभिलेखीकरण हो रहा है, इससे और भी ऐसे कलाकारों को हम लोग संरक्षित करने में आगे कामयाबी प्राप्त करें। माँ से सुमिरन करके आज के इस एपिसोड का समापन करें। मोहन बिन जी। राम 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 रघुनंदन हरदम ले राम का नाम बीदा नाम रखे रे नैया लाया बेड़ावा परावई रे ना। अरे बाबू सुमिर डालू गाऊंगा हरियवाई रे ना। सेडी मरले तारे गाऊंगा का बाड़ा खोजई खा परावई रे ना। अरे बाबू फेरा मैं सुमरी मातावा अपने पिता वही रे ना। जान माता कैले रे से हुआ बाणा बाबू जाता ना वही रे ना। फेर माँ सुमित्र वाणी देविया माई दुर्गा वही रे ना। जावन दुर्गा ले तैरे लोहा वाणी रे आगारा वही रे ना।